सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आवाज धमकी रहेगी। आज एसआई को कर्म करने बाद सादर जय जिनेंद्र के साथ। नहीं सोच सकते, शायद आज तक के जीवन के इतिहास में आपने कभी सुना भी नहीं होगा कि जो घटना हुई वर्षा योग स्थापना के समय। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की बात कर रहे हैं। इचलकरंजी जिले के अंदर रंगोली गांव के अंदर जानते हैं आप, आचार्य शीतल सागर जी मुनिराज का वर्षा योग स्थापना हो रहा था रविवार, गत रविवार। आज एक हफ्ते बाद आपको बता रहे हैं, क्योंकि अब इतना दबाव आ गया कि क्या चैनल महालक्ष्मी बिक गया या किसी और की उत्पीड़न वह नहीं सुना था। अगर न्याय की बात करता है, सत्य करता है, तो क्यों रुक जाता है। ये खबर देख रहे हैं आप, वहाँ के मराठी के अखबारों में सब में छपी छोटी सी ये खबर, पर बहुत मायने वाली थी। हमने कईयों से बात करी, सब बताएंगे। सूत्रों से बात की, थाने में बात करी, विधान चर्चाओं से बात करी, कुछ संतों से बात करी। इस खबर को दबाने की कोशिश की गई कि चलो इसको नहीं दिखाते हैं। कुछ ने कहा नहीं, जाना पड़ेगा। एक 15 साल की जैन बालिका है, शायद 10वीं में पढ़ती है, श्री गांव की है, जहां से आचार्य जी का विहार होते होते यहां प्रवेश हुआ। 13 तारीख को उनका वर्षा योग स्थापना था, क्योंकि रंगोली गांव में ऐसे कोई बड़ा स्थान नहीं था, इसलिए गांव के बाहर वर्षा योग स्थापना रखी। और सारे जैन परिवार वहाँ हमारी तरह दिल्ली की तरह या नहीं होते, बड़े बड़े शहर नहीं होते कि जहाँ 4-5 लोग पहुँचते हैं। वहाँ पूरा का पूरे गाँव पहुँच गया था, गाँव खाली था। इसके बाद जो दर्दनाक घटना हुई, कैमरामैन सम्मेत देसाई 27 साल। आज हमारे यहाँ कहते हैं हमारे तीर्थों पर कुछ इसी तरह बार बार होता है। कश्मीर में एक ब्रह्मचारी के रूप में आके सोने की प्रतिमा गायब कर देता है और किसी को पता नहीं चलता है। जहाजपुर में वह जो कैमरामैन होता है वही करोड़ों की चोरी कर लेता है, और यहां पर वह कैमरामैन जैन होने के बाद भी दुष्कर्म करता है। मुनि गुफा संत निवास के अंदर सुनसान था पूरा। वह उस 15 साल की बिटिया को, जहाँ पिछला विहार था श्री गांव, वहाँ से उस बिटिया को बुलाता है। किस बहाने बुलाता है कि तुझे किताब देनी है। मासूम वह बच्ची पहुँच जाती है और गुफा के अंदर वह उस तरह से गलत व्यवहार दुष्कर्म करता है। इसकी खबर मिलती है वहाँ के एक स्थानीय पंडित जी, जो बाहर होते हैं, जो आते हैं, देखते हैं, दरवाजे खोलते हैं तो सचमुच हैरान हो जाते हैं। उस आपत्तिजनक अवस्था को देखकर हड़कंप मच जाता है। जब तक बात कहीं पहुंचती, उसको दबाने की कोशिश शुरू हो जाती है। नहीं, इससे समाज बदनाम होगा। एक की बिटिया की इज्जत चली जाती है। 2-3 दिन इसी बात में लग जाते हैं कि इसको रोकें या रखें, लेकिन लड़की के चाचा इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते कि अगर गलत है तो न्याय के बारे में बात होनी चाहिए। और वे पहुंच जाते हैं पुलिस थाने शिवाजी नगर पुलिस चौकी में। कंप्लेन दर्ज करवाते हैं 18 तारीख को, 17 तारीख को, 18 को उस लड़के की गिरफ्तारी हो जाती है। और तब इस बात की खुलासा अखबार में हो जाता है और चैनलों पर जो आपने देखा है। ये भी विश्वास नहीं कर पाते कि ऐसे आज हमारे कैमरामैन, सूत्र तो कुछ और भी बताते हैं जो हम आज और साझ रूप से नहीं कह पाते। जो इस तरह की बातें बताई गई, जो आज सचमुच हमारे अंदर ही अंदर घाव कुरेद करती जा रही हैं कि आज समाज के अंदर इस तरह के कैमरामैन या इस तरह के कर्मचारी या इस तरह के ब्रह्मचारी कैसे आ जाते हैं, जिनकी पहचान नहीं होती, और इस तरह की दुर्गति जैन समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक लगा जाती है। नहीं सोच पाए हम, विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। एक जैन कुल में जन्म लेके वही नमक खराब कर सकता है। कुछ ना कुछ तो रिश्ता उसका लगता है आचार्य श्री से। आचार्य श्री ने उसे तुरंत ही संघ से निष्कासित कर दिया। कुछ नहीं सोचा, अगर गलत है तो गलत है, सीधा ही सजा होनी चाहिए, अलग संघ से। चाहे रिश्ता हो चाहे नाता हो, अब दूर का नाता भी तेरे साथ नहीं रहता है। थाने में हमने उनसे बात की जिसमें केस चल रहा है। उसने बताया कि हाँ, कल ही गिरफ्तारी कर ली है लड़के की और कई धाराएं लगी हैं, और ये बात उसने बता दी कि बात 100% सही है। आज समाज के सामने ये सवाल है कि इस तरह की बात को दबाया जाए या छिपाया जाए या समाज के सामने लाया जाए, क्योंकि एक बेटी भी हमारे समाज की है, हमारे कुल की है, हमारी भी बेटी लगती है। क्यों उसके साथ ऐसा नाजायज़ हुआ? आज समाज ये है। पॉस्को एक्ट में वो बंद है, पर यह
एक बहुत बड़ा सवाल चिंता के लिए हो जाता है कि कुछ समय बाद इस तरह से कर्मचारी ब्रह्मचारी हमारे मंदिरों में, जिनालों में, और आज तो कहते हैं आज अपनी इज्जत पर भी हाथ डालने लगे। और अब दिल्ली के लिए खास खबर। जी हाँ, दिल्ली की मुख्यमंत्री जिनके जन्म दिवस पर बुलडोजर चला था, उन्हीं के इलाके के नेमिनाथ दिगंबर जिनाले पर अब वह कल देर शाम पहुंची उसी जिनाले में जहां वह कई बार पहले भी आ चुकी है। उन्होंने कहा कमेटी को पहले कि तुमने जब यह बना रहे थे तो क्यों नहीं इसकी लिखित अनुमति ली थी, और उधर निगम पब्लिक कोसा कि तुमने बगैर नोटिस दिए ऐसे तोड़फोड़ क्यों कर ली थी। तो बस दोनों पर निर्णय लेते हुए अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि तुम अनुमति लेकर अपने निर्माण कर लो। यानी अब उन्होंने जैन समाज के गुस्से को शांत कर दिया है। अगर इसी तरह से त्वरित कार्रवाई अन्य तीर्थों के लिए हो जाए तो फिर जैन समाज को बुरा नहीं लगेगा। जरा सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था। उसका जैसी भी लेके आना गलत था, तुम्हारा बिना बताए बनाना गलत था, ठीक है। अब गलती तो करी आधी तुमने आधी उसने, जबरदस्ती नहीं तो भाई तुम्हारा क्या चक्कर है, तुम बिना बताए करो, वो बिना बताए ये कर रहा है, तो तुम आपस में करो सेटलमेंट अगर होती हो तो। आप ये समझो हर निर्णय में जब तक, और तकलीफ कहाँ है, बातचीत करने में तकलीफ क्यों है, कहाँ है। ऐसा थोड़ी ना होता कि चीजों को हम घर में भी छोटा सा निर्णय करते हैं तो माँ बाप से जाके पूछते हैं। ये ऐसा नहीं कि वो मना कर देंगे कि चीजें वो भी कर देंगे कि अच्छा बेटा हाँ कर लो ना कर लो, जैसे कर। निर्णय तो घर का ही होता है ना। तो मैं खैर अभी ठीक या गलत के चक्कर में जा ही नहीं, क्योंकि ठीक और गलत की परिभाषाएं बड़ी लंबी है। उसमें एज ए गार्जियन पूरे क्षेत्र को देखने का वो रहता है कि किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमारे कारण क्यों होती। पर फिर भी आज इस मंदिर श्री में खड़े होकर के प्रभु के दर्शन करके मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि जो आप कार्य कर रहे थे उसको कर लो, और ये मैंने ईश्वर के चरणों में छोड़ दिया। अपने चल अचल तीर्थों के सामने क्या हो रहा है, आज इसी का एक रंग और दिखा रहे हैं। मांगी तुंगी दोनों कमेटियों से हाथ जोड़ के पहले कहेंगे कि अपने तीर्थ को बचाने की जिम्मेदारी सबसे पहले कर्तव्य आपका बनता है। ये रोपवे का जो ये रावण सामने आ रहा है, इसको तरीके से तुरंत पत्र लेके रोकिए, तुरंत रोकिए, क्योंकि आज दोनों में से कोई इस बारे में कार्रवाई नहीं कर रहा है। आज चिंतन का विषय यह हो रहा है, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी कुर्सी के ऊपर आपको दी गई है, यह कर्तव्य है। जब अति हो गई ना, पानी नाक तक आ गया, तब इसको यहाँ पर उस पर्यटक को रोका गया जो नशेबाजी करते हैं, यहाँ पर हुड़दंग करते हैं, गाली गलौज करते हैं, नॉन वेज करते हैं। हैरानगी हो गई, आज कमेटी को स्वीकार करना पड़ा और यहाँ पर एंट्री तत्काल बंद की गई। दिखा रहे हैं आपको उसी मांगी तुंगी में प्रशासन को इस पर पत्र लिखे गए। कुछ पत्रों की कॉपी हमें भेजी गई, वह पत्र आपको दिखा रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। कमेटी हरकत में आई जब यहाँ पर पानी नाक तक पहुँच गया था। ये पहली बार नहीं हुआ है, बार बार होता है। हम आवाज़ देते हैं तो कई बार हमसे कहा जाता है कि कमेटी से पूछ कर करा जाए, पर इस बार कमेटी ने पहली बार लगाया, अपना एक कदम उठाया है। पर कहते हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा मंडराया है। ऊपर के बादलों की चिंता इतनी नहीं है जितनी हमें इस तरह के लोगों की घुसपैठियों की, ट्रैक के नाम पर पर्यटन बनाने की जो बड़ी उससे बड़ी समाज के सामने आज चिंता आ गई है। दूसरी, प्रशासन की ओर से रोपवे की शुरुआत कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही कोई भेदी है जो इस तरह का काम करवा रहा है। नहीं तो यहाँ पर रोपवे बनने का अपनी ही जमीन पर रोपवे बन जाए हमारे कहे बगैर। आज तक ऐसे कोई राम राज्य अभी नहीं आया है कि सरकार में आग खुल जाए, अरे सड़कें नहीं बन पाती हैं और यहाँ रोपवे की तैयारी होती है, और जहाँ पर केवल जैन समाज के मंदिर है, 99 करोड़ मुनिराज जहाँ से डाले गए हैं, क्या
वहाँ को कब्जा करने की कोई शुरुआत है या फिर कुछ और बात है। देख रहे हैं, अब सिक्योरिटी गार्ड का भी पहरा है, बाउंसर भी तैयार हैं, खड़े होके अपनी फोटो शूट करवा रहे हैं। प्रवेश द्वार के पास ही वो सकाल नासिक की खबर का बड़ा बड़ा पोस्टर लग गया है कि यहाँ पर अब यात्राएं बंद हैं, पैदल यात्री कोई जा नहीं सकता है। यहाँ पे स्पष्ट इस बात में लगाया गया है, यानी अब मांगी तुंगी तीर्थ वीरान पड़ा है। केवल इस कारण से आज तीर्थ यात्री नहीं जा पा रहा है क्योंकि वहां पर पर्यटक उससे ज्यादा संख्या में जा, उनके लिए कोई रोक टेक हम कहीं से भी चढ़ जाते हैं, कहीं से जाके नशा करने लगते हैं, कहीं जाके दुकान खोल दी जाती है, और यह हमारे तीर्थ के लिए सबसे बड़ी घंटी बज रही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज चैनल महालक्ष्मी में क्या हो गया है कि आज हमें अच्छी नींद सुनाने की बात नहीं कर रहा है। नहीं, अच्छी नींद सुनाने के लिए आपको ये खबर दिखा रहे हैं मंदारगिरी से। यहाँ पे एक अच्छी बात भी हुई है, वह बाद में बताएंगे, कुछ प्रमाण साथ लाएंगे, और साथ में एक बुरी बात भी हुई है, साथ साथ वह भी बताएंगे बाद में। पर आज तो ये खुशी बात बता रहे हैं इस मांगी तुंगी के साथ मंदारगिरी से 12वें तीर्थंकर के, जहाँ पर कहते हैं उस चंपापुर मंदारगिरी के अंदर 5 कल्याणक हुए हैं। जी हाँ, जब आप ऊपर आएंगे ना, यहाँ पर तो रोपवे की सुविधा आपको है क्योंकि यहाँ पर बहुसंख्यक समाज के भी मंदिर हैं। उनका कैसे घेराव हो रहा है अगली बार बता रहेंगे आपको। पहले आज अच्छी बात देख लीजिए, केवल यहाँ पर आके आप यात्री अभिषेक नहीं करते हैं। कुछ लोग आ रहे हैं पर अभी भी कहते हैं अपने तीर्थ को अगर बचाना है तो तीर्थ यात्रा जरूर करनी है। अरे कम से कम अपने अति क्षेत्रों पर, सिद्ध क्षेत्रों पर और जो प्राचीन तीर्थ है उन पर जरूर कीजिए। एक मन बना लीजिए कि हम कहीं घूमाघामी करेंगे तो केवल अपने तीर्थ पर जाके भावना, धर्म की भावना करके यात्रा करेंगे। बस इसी को, इन चरणों पर, यहाँ की प्रतिमाओं पर आप लोग अभिषेक करते हैं, और पर केवल आप या हम नहीं हैं जो यहाँ पर अभिषेक करते हैं। भारतीय तीर्थ कमेटी के अध्यक्ष हैं हमारे पराग जैन जी। उन्होंने जानकारी दी, कहते कि भाई साहब आप 2-3 बार गए हो शरद जी, कभी आपने नहीं देखा? हम तो जब जाते हैं आखिर वो पहुंचते ऐसे टाइम पर है 10:50 पर। जी हाँ, सूर्योदय की बात नहीं कर रहे, जब सूर्योदय सर पर चढ़ने के लिए तैयार होता है तब की बात है कि वह ऊपर की खिड़कियों से अंदर चरणों पर अभिषेक करता है। सर्दी और गर्मी में थोड़ा पानी टाइम में उतार चढ़ाव जरूर होता है, पर हैरान हो जाते हैं कि वह चरणों पर सीधा अभिषेक होता है। गजब के दृश्य कुछ आपको लिए कैद करके इसलिए लाए हैं। अगली बार ध्यान रखिएगा इस टाइम पर पहुंचने पर। और कई प्रतिमाओं के चरणों पर भी वह अभिषेक करता है जैसे जैसे हल्का सा चढ़ता है। इन दृश्य को आप भी कैमरे में कैद कर सकते हैं, अपने अपने कैमरे में। और हम उसकी बात नहीं कर रहे जो परिवार में आजकल बांट रहा है, हमारे पास समय नहीं दे रहा। हम बात कर रहे हैं इन 2 की जो प्रकृति ने आपको दी है। इनके अंदर उन्हें कैद करिए, याद रहेगा आपको कि केवल वह इंसान अभिषेक नहीं, कहते हैं ऊपर के देव भी आके अभिषेक करते हैं चरणों पर। 10:50। सर्दियों में थोड़ा बढ़ जाता है और गर्मियों में थोड़ा घट जाता है समय।